कछु न वसाय, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मौत कछु न वसाय। परम आदरणीय गुरुजन, संवेद समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, रात्रि कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। यह शरीर और संसार नश्वर है। इस शरीर में जो आते हैं, संसार में जो आते हैं, सबको एक दिन शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। हमारे पूर्वज चले गए और हम लोग भी चले जाएंगे, और जो भविष्य में इस संसार में आएंगे वे सब भी जाएंगे। कबीर साहब ने कह दिया, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जो संसार में आए हैं सब कोई कान खोलकर सुन लीजिए, जो संसार में आए हैं सब के सब जाएंगे। कैसे जाएंगे? जाने का दो रास्ता है। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन पर बैठकर जाएंगे, विमान आएगा और विमान पर बैठकर जाएंगे, और दूसरे बंधे जात जंजीर, यमराज के जंजीर में बंद कर जाएंगे। यमराज के जंजीर में बंद कर कौन संसार से जाएंगे? तो सुन लीजिए, जो जीवन प्रयत्न सत्संग से दूर रहेंगे, जो जीवन प्रयत्न, जो भक्ति भजन से दूर रहेंगे, जो जीवन प्रयत्न गुरु और संत महापुरुषों से दूर रहेंगे, जो जीवन प्रयत्न कभी ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, जो जीवन प्रयत्न केवल संसार के विषयों में लगे रहेंगे, खाने पीने सोने बाल बच्चा पैदा करने और सांसारिक ऐश आराम के जीवन में लगे रहेंगे, जो कभी अपने जीवन में संत की सेवा नहीं करेंगे, संतों की संगति नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, जो नशाओं का सेवन करेंगे,
जो मांस मछली अंडा गंडा का सेवन करेंगे, जो शराब का सेवन करेंगे, गांजा भांग अफीम का सेवन करेंगे, केवल विषय में रमे रहेंगे, ये अंत समय में यमराज के जंजीर में बंधकर यमलोक जाएंगे। वहां अनेक दुखों को भोगेंगे, अनेक कष्टों को भोगेंगे। और जो अपने जीवन काल में सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे, जो संत की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, तो वे सिंहासन पर बैठकर अपने घर जाएंगे, जहां जाने पर अपार सुख मिलेगा, अपार आनंद मिलेगा। तो आनंद मिलेगा। यदि आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो संत का संग कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, उनसे युक्ति जानकर भक्ति कीजिए। तो अंत समय में, शरीर छोड़ने के समय, आपके लिए विमान आएगा। आपके लिए वह विमान आएगा, वह उस सिंहासन बैठकर जाएंगे और ऐसे जगह जाएंगे जहां जाने पर आनंद ही आनंद और परमानंद की प्राप्ति होगी, परम सुख की प्राप्ति होगी। भक्त मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए, और रोइए साकट बापरो हाटो हाट बिकाए। जो भक्त मरते हैं भक्ति करके, वे अपने घर जाते हैं। मूर्ति देवी दीक्षा लेकर भक्ति करती थी, सत्संग करती थी, ध्यान करती थी। उसका शरीर छूटा तो वे अपने घर चली गई, उसके लिए रोना नहीं, आंसू नहीं बहाना है। भक्त मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए, और रोइए साकट बाप रो हाटो हाट बिकाए। भक्त यदि मर गए तो उनके लिए रोना नहीं है, आंसू नहीं बहाना है। रोना तो उसके लिए जो भक्ति करके नहीं मरे, उसके लिए रोना है। और जो भक्ति करके मर गए, उसके लिए रोना नहीं है। दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। यदि कल्याण चाहते हो, सुख चाहते हो, परम शांति चाहते हो, तो दो बातों को हमेशा याद रखो। एक मौत को, दूसरा भगवान को, तो कल्याण होगा। बलक बुखारी देश का एक राजा था। वहां का राजा बहुत विलासी था। राज सुख में ज्यादा उससे आनंद मिलता था, उसके अलावे कहीं आनंद ही नहीं दिख पड़ता था। और जो भी साधु सन्यासी उसके राज में पहुंच जाते थे, उसके महल के पास पहुंच जाते थे, तो साधु संतों से पूछते थे कि आप साधु संत क्यों बन गए? और जो अच्छी तरह से जवाब नहीं देते थे, अच्छा ढंग से नहीं समझाते थे, नहीं कहते थे, तो उसे जेल में बंद कर देते थे और उनसे चाकियां चलवाते थे। जो भी साधु उसके दरबार के सामने, उसके महल के सामने आते थे, तो यही प्रश्न पूछते थे कि आप साधु संत क्यों बन गए? और सही उत्तर नहीं देने पर उसे जेल में बंद कर देते थे, उनसे चाकियां चलवाते थे।
इस तरह से हजारों साधुओं को जेल में बंद कर दिया। यह खबर रामानंद स्वामी को मिल गई। रामानंद स्वामी ने कबीर साहब को भेजा और कबीर साहब भी उसी के महल के सामने टहलने लग गए, घूमने लग गए। कबीर साहब से भी पूछा कि आप साधु संत क्यों बन गए, आप फकीर क्यों बन गए। कबीर साहब ने कहा, बादशाह साहब, यदि मैं कह दूंगा कि मैं साधु संत क्यों बन गया हूं, फकीर क्यों बन गया हूं, तो आप भी साधु संत बन जाएंगे। तो बादशाह साहब ने कहा, बन जाऊंगा तो बन जाऊंगा, पहले आप यह बतलाइए कि आप साधु संत क्यों बन गए। बहुत पूछने पर कबीर साहब ने कहा कि मौत के डर से, मरने के डर से मैं साधु संत बन गया हूं। बादशाह साहब तो ठठाकर हंसने लग गए, ठहाका मारकर हंसने लग गए, और उसके वजीर आजम भी ठहाका मारकर हंसने लग गए। बादशाह साहब ने वजीर आजम जी से पूछा, वजीर आजम क्या तुम मौत को नहीं जानते हो। वजीर आजम ने कहा कि मैं मौत को जानता हूं, इस दरबार जितने लोग हैं सभी मौत को जानते हैं, आप भी मौत को जानते हैं। यह कोई नवीन बात नहीं है, यह पुरानी बात है। एक दिन मरना है, इस बात को कौन नहीं जानते, सब कोई जानते हैं। कबीर साहब राजा साहब को अलग में ले जाकर उसके कान में मुंह सटाकर राजा साहब से कहा, राजा साहब, बादशाह साहब, आपके पास वजीर की कमी नहीं है, आप राजसभा में ऐलान कर दीजिए कि आज के 7वें दिन वजीर आजम जी को फांसी की सजा दी जाएगी। फांसी नहीं दीजिएगा, केवल ऐलान कर दीजिए। ऐलान कर दिया राजसभा में कि आज के 7वें दिन वजीर आजम जी को फांसी की सजा दी जाएगी। सजा सुनते ही वजीर आजम जी का होश उड़ गया। किस तरह से लड़खड़ाते हुए घर पहुंच गया, चारपाई पलट गया और दिन गिनने लग गया, खाना पीना त्याग दिया। आज एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, अब 4 ही दिन बचे हैं। 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए, 7वें दिन वजीर आजम जी को राजसभा में लाया गया। कबीर साहब ने वजीर आजम जी से कहा, वजीर आजम जी, आपको बढ़िया बढ़िया भोजन, आपको नाच गान सिनेमा सर्कस देखना, आपको घोड़ा पर घूमना बहुत पसंद है, तो कहिए आपकी सेवा में क्या सब चीजें हाजिर करवा दें। वजीर आजम जी ने कहा, अभी तो मेरे सामने केवल मौत ही मौत नजर आ रही है,
और कुछ ही समय के पश्चात मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। मुझे संसार का कुछ नहीं भोगने का मन होता है। संसार की सारी वस्तु मेरे सामने फीका पड़ गया। खाना पीना सोना बाल बच्चा पैदा करना ये जितनी है, घोड़ा पर घूमना सब कुछ फीका पड़ गया। कुछ नहीं समझ में मिल आता है। अभी तो मेरे सामने मौत ही मौत नजर आ रही है और कुछ नहीं सुहाता है। खाना पीना कुछ नहीं सुहाता है, घोड़ा पर घूमना कुछ नहीं सुहाता है। कबीर साहब ने वजीर आजम जी से कहा, वजीर आजम जी, मौत को आप उस दिन भी जानते थे। उस दिन आप कहते थे कि मैं भी मौत को जानता हूं। यह कोई नवीन बात नहीं है, यह पुरानी बात है। लेकिन मरना है सब कोई जानते हैं। तो आज क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? संसारिक वस्तु क्यों नहीं सुहाता है? खाना पीना क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? वजीर आजम जी ने कहा कि उस दिन मैं अंदाजी कहा था कि मैं भी मौत को जानता हूं। आज तो मैं प्रत्यक्ष में देख रहा हूं कि कुछ ही क्षण के पश्चात मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। आज मैंने मौत को अच्छी तरह से जान लिया, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आज मैंने मौत को जान लिया। पहले तो मैं अंदाजी कहा था और आज मैंने मौत को जान लिया, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसी समय बादशाह साहब के मन में बैराग हो गया। बादशाह साहब ने वजीर आजम जी से कहा, वजीर आजम जी, अब तुम्हें फांसी नहीं दी जाएगी। तुम राजकाज संभालो, तुम राजगद्दी पर बैठ जाओ, मैं साधु संत बन जाता हूं। कबीर साहब ने बादशाह साहब से कहा, इसलिए तो पहले मैं आपसे कहा था कि आप मौत को जान लेंगे तो आप भी साधु संत बन जाएंगे। वो दिन तो आप ठहाका मारकर हंसते थे और आज देखिए आप आज तो समझ गए। मौत को जानने के बाद तो समझ गए कि संसारिक सब कुछ फीका पड़ गया। तो बादशाह साहब को संसारिक सब कुछ फीका पड़ गया और वे राजा बनकर नहीं रहे, साधु संत बन गए। तो मौत को जान लेने पर ही कोई साधु संत बन जाते हैं। तो हम लोग मौत को नहीं जानते हैं, कब मरना है इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए गफलत में पड़े हुए हैं। भक्ति भजन से दूर रहते हैं, सत्संग से दूर रहते हैं। अब मौत को जान लेंगे तो प्रेम से भक्ति करने लग जाएंगे, सत्संग करने लग जाएंगे, साधु संतों की सेवा करने लग जाएंगे। मौत को नहीं जानते इसलिए गफलत में पड़े हुए हैं। इसलिए आज से याद रखिए, मौत को याद रखिए, एक दिन मरना है, याद रखिए। हमारे पूर्वज चले गए, हम लोग भी चले गए। नानक देव जी महाराज के वचन में आया है, आए उसके वचन में आया है, न बालक न यौवन न वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए कब आए परे जमफल। कितने
माता के गर्भ में मर जाते हैं, कितने जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाते हैं, कितने बचपन में मरते हैं, कितने जवानी मरते हैं, कितने बुढ़ापे मरते हैं। कब यह शरीर छूट जाएगा ठिकाना नहीं, सबको जाना है। हमारे गुरु महाराज के वचन में आया है, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन से बढ़कर, जन्म मरण से बढ़कर संसार में कोई दुख नहीं है। वैसे तो बहुत तरह का दुख संसार में होता है, जीवन में बहुत तरह का दुख होता है, लेकिन जन्मने और मरने के समान संसार में कोई दुख नहीं है। 1000 बिच्छू डंक मारता है, उसमें जितना दुख होता है उतना दुख जन्मने के समय होता है। 1000 बिच्छू डंक मारता है, उसमें जितना दुख होता है उतना दुख मरने के समय होता है। इसलिए कहा, जन्मत मरत दुसर दुख होई। अभी आपका शरीर कितना प्यारा है, आप सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, सुंदर सुंदर तेल साबुन लगाते हैं, सुंदर सुंदर भोजन करते हैं, मेवा मिष्टान दूध दही घृत फल फूल कितना सेवन करते हैं, इस शरीर को कितना सजा कर रखते हैं। और जिस दिन शरीर छूटने लग जाएगा, परिवार के लोग छूटने लगेंगे, सगे संबंधी छूटने लगेंगे, बाल बच्चे छूटने लगेंगे, वो दिन कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा कि आज मैं परिवार को छोड़कर जा रहा हूं, आज हमारे सगे संबंधी सभी छूट रहे हैं, आज मैं अकेले शरीर छोड़कर जा रहा हूं। कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा, सोच सकते हैं। तो मरने के समय बहुत दुख होता है, 1000 बिच्छू की डंक मारने के जैसा दुख होता है, बहुत दुख होता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि इससे छूटने के लिए क्या उपाय है? भक्ति। बच्चा जन्म लेता है तो मुट्ठी बांधकर जन्म लेता है, संसार से जाने लगता है तो हाथ पसार कर जाता है। मुट्ठी बांध कर आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। कुछ लेकर नहीं गए, हमारे पूर्वज गए, कुछ लेकर नहीं गए। सिकंदर, विश्वविजेता सिकंदर था, वे भी अंत समय में जाने लग गए तो कुछ लेकर नहीं गए, वैसे गए। विश्वविजेता सिकंदर जब ईरान से निकला विश्वविजेता के लिए, तो वह सबसे पहले अपने गुरु अरस्तु को प्रणाम किया और उससे कहा कि मैं जा रहा हूं विश्वविजेता के लिए, तो विश्वविजेता का आप आशीर्वाद दीजिए, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। तो सिकंदर से उनके गुरु अरस्तु ने कहा कि सिकंदर, तुम जा रहे हो विश्वविजेता के लिए, सुनो, तुम अनेक देशों को जीतकर पहुंचोगे भारत, तो देखोगे वहां के राजा महाराजा साधु सन्यासी सब त्याग में सुख चाहते हैं। हो सके तो वहां सिख महात्मा जी को लेते आना, किसी अच्छे संत को लेते आना। सिकंदर
बहुत से देशों को जीतकर पहुंच गए भारत। अब भारत में पहुंच गए पंजाब। अब पंजाब में रावी नदी किनारे पहुंच गए। वहां पता चला कि एक ऋषि हैं जिसका नाम है दंडायन ऋषि, और वे जंगल में तपस्या करते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। तो सिकंदर उसके पास कर्मचारी भेज दिया उसे बुला लाने के लिए। कर्मचारी गया सिकंदर के आदेश से उस महात्मा जी के पास। अब महात्मा जी से कहा, महात्मा जी आपको मेरे राजा साहब, बादशाह साहब बुला रहे हैं। तो महात्मा जी ने कर्मचारी से कहा कि तुम्हारे बादशाह को, तुम्हारे सिकंदर को कोई गाने वाला चाहिए, बजाने वाला चाहिए, खेल दिखलाने वाला चाहिए, मनोरंजन दिखलाने वाला चाहिए। मैं तो साधु संत हूं, मुझसे तुम्हारे राजा को क्या काम है? जाओ तुम अपने राजा से कह देना कि महात्मा जी आने से इनकार कर दिया। कर्मचारी चला गया सिकंदर के पास और सिकंदर से कहा कि महात्मा जी आने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने सोचा यदि कोई साधारण महात्मा रहते तो कर्मचारी के कहने पर आ जाते। अवश्य कोई अच्छे संत हैं इसलिए नहीं आए। तो सिकंदर एक सोने की थाली में हीरा जवाहरात, सोना चांदी लेकर चले गए महात्मा जी के पास। महात्मा जी उस समय आंख बंद कर ध्यान कर रहे थे। यह आंख बंद कर ध्यान करने वाली जो बात है यह बहुत पुरानी बात है। सतयुग में ऋषि मुनि संत महापुरुष आंख बंद कर ध्यान करते थे। त्रेता में ऋषि मुनि संत महापुरुष आंख बंद कर ध्यान करते थे और द्वापर में ऋषि मुनि संत महापुरुष आंख बंद कर ध्यान करते थे और अभी कलयुग में ऋषि मुनि संत महापुरुष आंख बंद कर ध्यान करते हैं। कितने लोग कहते हैं कि यह अखमुंदा मत वाला है, आंख बंद कर ये लोग भक्ति करते हैं। आंख बंद कर कहीं भक्ति होती है तो सुन लीजिए, आंख खोलकर जो भक्ति होती है वह माया की भक्ति होती है। आंख बंद कर जो भक्ति होती है वह ईश्वर की भक्ति होती है। तो साधु संत ईश्वर की भक्ति करते हैं। आप लोग विचार कीजिए, यदि 7 दिनों तक आंख बंद नहीं करेंगे, नींद नहीं आएगी तो कितने बीमारी के शिकार बन जाएंगे। डॉक्टर साहब के पास जाएंगे और डॉक्टर साहब से कहेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे 7 दिनों से नींद नहीं आ रही है, नींद की दवा दीजिए। तो नींद की दवा लेने के लिए जाएंगे डॉक्टर साहब के पास और दवा खाएंगे तो नींद आएगी। तो जब नींद आती है तो कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है। कहते हैं आज मैंने खूब अच्छी नींद से सोया। जिस दिन नींद नहीं आती है वो दिन बेचैनी की अवस्था में रहते हैं और कहते हैं कि आज मुझे नींद नहीं आई। जिस दिन नींद आती है वो दिन कहते हैं कि आज खूब नींद आई, आज खूब सुख मिला, खूब सोने में आनंद मिला।
तो यह तो वह साधारण तरीके से आंख बंद करना, साधारण तरीके से आंख बंद करते हैं तो कितना सुख मिलता है। जब संत महात्माओं की बताई हुई युक्ति से आंख बंद कर ध्यान करेंगे तब कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। तो सिकंदर जब गए महात्मा जी के पास तो महात्मा जी आंख बंद कर ध्यान कर रहे थे। कुछ समय सिकंदर वहां बैठ गए। अब महात्मा जी की आंख जब खुल गई तो सिकंदर ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी आपकी सेवा में सोना चांदी हीरा लेकर आया हूं, इसे आप स्वीकार कीजिए। महात्मा जी ने सिकंदर से कहा, सुनो सिकंदर, मैं महल में रहने वाला साधु नहीं हूं, मैं जंगल में रहने वाला साधु हूं। मैं पेड़ के नीचे रहता हूं, भूख लगने पर जंगल से फल तोड़कर खा लेता हूं, प्यास लगने पर रावी माता का शीतल जल पी लेता हूं। मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब तो उनको चाहिए जो महल में रहने वाला साधु है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो महल में रहने वाला साधु है उसे महल अटारी बनाने के लिए सोना चांदी हीरा चाहिए, उसे आप दे दीजिएगा। मैं तो जंगल में रहता हूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ले जाइए सोना चांदी हीरा। सिकंदर ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी मैं बहुत से देशों को जीतकर भारत आ गया, बहुत सा धन जमा किया, सोना चांदी हीरा बहुत जमा किया, लेकिन अभी तक मुझे शांति नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है। महात्मा जी ने सिकंदर से कहा, सिकंदर सुनो, जिधर जाकर आनंद मिलता है, जिधर जाकर सुख मिलता है, जिधर जाकर शांति मिलती है, उधर तुम नहीं गया सिकंदर। तुम तो उधर ही गया जिधर जाकर अशांति ही अशांति, दुख ही दुख मिलता है, उधर ही तुम गया और अपने जीवन को खो दिया। लूटपाट में, धन जमा करने में, सोना चांदी हीरा जमा करने में तुम अपने आप को खो दिया, समय को बर्बाद कर दिया। और तुम्हारे पास समय कहां है कि तुम उस आनंद को प्राप्त करोगे, उस सुख को प्राप्त करोगे, उस शांति को प्राप्त करोगे। तुम्हारा समय अब कुछ ही समय बच गया है। तुम तो घर भी नहीं जा सकोगे, तुम माँ के पास भी नहीं जा सकोगे, माँ का भी दर्शन नहीं कर सकोगे, तुम रास्ते में ही मर जाओगे सिकंदर, तुम बीमार होकर मर जाओगे, तुम घर भी नहीं जा सकोगे। तुम्हारे लिए समय कहां है? हाँ, अभी तक तुमने बहुतों घर में आग लगा दिया, बहुतों माताओं को विधवा बना दिया, बहुत से बच्चे को रुला दिया। कितने बच्चे रोते होंगे, कितनी माता रोती होगी, उन सबों के लिए आंसू पोंछो सिकंदर, बस यही समय है तुम्हारे लिए। सिकंदर वहां से निकला, रास्ते में बीमार हो गया, वैद्य आए, हकीम आए, डॉक्टर आए, इलाज किया, दुरुस्त नहीं हुआ।
सिकंदर ने एक वैद्य से कहा कि आप मेरे सांस में इतना सांस जोड़ दीजिए कि मैं मां के पास जा सकूं, मां का दर्शन कर सकूं। वैद्य ने कहा कि आपके सांस में एक सांस भी जोड़ने की ताकत मुझ में नहीं है। सिकंदर ने कहा मैं आधी संपत्ति दे दूंगा, इतना काम कर दीजिए। वैद्य ने कहा आप पूरी संपत्ति क्यों नहीं दे दें, आपके सांस में एक सांस भी जोड़ने की ताकत मुझ में नहीं है। उसी समय सिकंदर पछताने लग गए, सोचने लग गए कि पहले मैं यदि समझता कि एक सांस की इतनी बड़ी कीमत है तो मैं लूटपाट में, धन अर्जन करने में, मैं अनेक देशों को जीतने में अपने समय को बर्बाद नहीं करता। तो एक वैद्य ने कहा हाँ एक उपाय है, पास में एक झरना है, और झरना में जाकर जो पानी पी लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। सिकंदर चला गया झरना पास पानी पीने के लिए, और जैसे चूल्हू में लेकर पानी पीना चाहा तो पहले से वहां एक नर कंकाल बैठा था। उसके शरीर पर मांस नहीं था, शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डी बच गई थी। वह नर कंकाल उठकर खड़ा हो गया और सिकंदर से कहने लग गया, सुनो सिकंदर, पहले तुम्हारी करुण कहानी सुन लो तब तुम पानी पी लेना। सिकंदर मैं भी तुम्हारे जैसे दुनिया एक चौथाई भाग पर हुकूमत प्राप्त किया था, और इसी झरना में अगर पानी पी लिया, क्षण क्षण पल पल समय बीतता चला गया, शरीर का मांस सूख गया, केवल हड्डी बच गई। जहां मैं हुकूमत प्राप्त किया था वहां के लोग मुझ पर आकर थूकने लग गए, कहने लग गए यही जालिम है, यही हत्यारा है, यही घर में आग लगाने वाला है, यही माताओं को विधवा बनाने वाला है, यही बच्चों को रुलाने वाला है। इतनी बात कहकर वह थू देता था, सारा दिन थू से भर जाता था। मैंने सोचा कि उस झरना पास क्यों नहीं चला जाऊं, मेरे जैसे कोई अमर होना चाहे तो यह कहानी क्यों नहीं कहकर सुना दूं। बेटा अब चाहो तो तुम पानी पी लो। सिकंदर ने कहा ऐसा अमृत मुझे नहीं चाहिए। सिकंदर वहां से निकला, कर्मचारी के पास गया और कर्मचारी से कहा सुनो, जब मैं मर जाऊंगा मुझे अर्थी पर चढ़ाकर श्मशान घाट ले जाना। तो श्मशान घाट ले जाते समय दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। हीरा जवाहरात सोना चांदी सब बगल में रख देना। 40,000 घोड़ा को बांध देना और 40,000 सेनाओं को खड़ा कर देना। हीरा जवाहरात सोना चांदी सब बगल में रख देना, ताकि दुनिया लोग यह समझ सके कि विश्व विजेता सिकंदर विश्व को जीतने वाला आज दुनिया से खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर नहीं जा रहा है। ना कुछ लेकर आए जो दुनिया के माली थे। सिकंदर जब चला इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, तो हम और आप क्या लेकर जाएंगे। कबीर साहब के वचन में आया है, कबीरा सो धन संचिए जो आगे का होय, अब माथ चढ़ाए गाठरी जात न देखा को।
उस धन का संचय की जो आपके साथ है। संसारिक धन संसार में रहने वाला है और आपके साथ जाने वाला धन क्या है? यही है भक्ति, सत्संग, ध्यान। मनोपूर्वक सत्संग ध्यान करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, संत की सेवा करेंगे, उनसे युक्ति जानकर ध्यान करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, तो यही आपके साथ यह जो धन अर्जन होगा, यही धन आप, यह परलोक का धन है, यही आपके साथ जाएगा। तो नियमित रूप से सत्संगित और ध्यानित कीजिए और अंत समय में यही आपके साथ जाएगा। तो यही थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।